बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से सिस्को असाइनमेंट के लिए सिस्को का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी तमाम की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो है। कॉमन वीडियो से मुराद ये है कि आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट है सिस्को असाइनमेंट से रिलेटेड, लाइक अगर आपने CS201 के कोर्स के लिए सिस्को कोर्स करना है, आपने चाहे CS610 के लिए सिस्को कोर्स करना है, आपने चाहे CS206 सब्जेक्ट के लिए सिस्को कोर्स करना है, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपने सिस्को कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको सिस्को का अकाउंट क्रिएट करना होता है। सिस्को का अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना होता है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने सिस्को के ऊपर इसी सेम मेथड के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी होती है। हाँ, जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद फिर जो है वो कोर्सेज अलग अलग होते हैं। अगर CS201 है तो उसका कोर्स डिफरेंट होगा, 610 है तो उसका कोर्स डिफरेंट होगा, 206 है तो उसका कोर्स डिफरेंट होगा। वो इंशाल्लाह आपने वेट करना है। आज की वीडियो के बाद तकरीबन 10 या 15 दिन बाद मेरी वो भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी, लेकिन वो वीडियो अलग अलग होगी। CS201 के लिए अलग, उनके मतलब कोर्सेज की वीडियोस अलग अलग होंगी। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन की वीडियो है ये कॉमन वीडियो है, लिहाजा आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपने सिस्को अकाउंट रजिस्टर करने के लिए ये वीडियो कॉमन वीडियो है, जनरल वीडियो है, ये आपने कंप्लीट देखनी है। बातें काफ़ी हो गई हैं, बड़ी डिटेल से बता दी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तो आपने अपना पहले से सिस्को अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपने। सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना है कि आपने जो व्यू ने आपको जो अपनी ऑफिशियल ईमेल दी हुई है ना, वो आपने लॉगिन कर लेनी है अपने ब्राउज़र के ऊपर। जैसे ये देखें ज़रा, यहाँ पे ऊपर आपको लोगो भी दिखाई देता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो अपनी ईमेल होती है ना, जो आपको वीयू ने दी हुई थी, ये वो वाली वीयू ईमेल होती है जो आपको एडमिशन के टाइम वीयू देती है, ठीक है? और आपको साथ पासवर्ड भी बताती है इसका, ठीक है? उसके बाद आप चेंज करते हो, नहीं चेंज करते, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपको ये वाली ईमेल का पता, व्यू वाली ईमेल अगर आपके पास लॉगिन है आपके ब्राउज़र के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं लॉगिन तो इसका भी कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि इसको लॉगिन कैसे करना है। तो ये ईमेल आपको कहाँ मिलती है? ये जब आप अपने एलएमएस पे जाते हो ना, तो आपके एलएमएस के ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद माय प्रोफाइल पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको आपकी पिक्चर, आपका नेम और ये नीचे देखें आपकी वीयू आईडी दिखाई देती है। जो आपको वीयू आईडी दिखाई देती है और इस वीयू आईडी के नीचे आपको ये देखें वीयू ईमेल दिखाई दे रही है। ये देख रहे हो bc210200303@vu.edu.pk। ये बेसिकली वो आपकी वीयू वाली ईमेल है जिसको आपने अपने ब्राउज़र पे जो है वो लॉगिन करना है और इसी ईमेल के ऊपर आपको जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा, ठीक है? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र के ऊपर ये वाली व्यू वाली जो ईमेल है इसको लॉगिन कर लो। तो ईमेल तो ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाती है। अब सवाल ये पता था कि अगर आपने लॉगिन करना है तो उसके लिए आपके पास इस व्यू वाली ईमेल का पासवर्ड भी होना चाहिए। तो पासवर्ड अगर तो आपको याद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद तो उसके लिए फिर सबसे पहले आप अपनी व्यू ईमेल का मतलब ये जो व्यू ईमेल है इसका पासवर्ड क्या करो, फॉरगेट करो। फॉरगेट कैसे करते हैं वो भी तरीका बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप अपने एलएमएस को करो लॉग आउट, ठीक है? लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे देखें ये जो आपका एलएमएस का लॉगिन पेज होता है, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए सबसे पहले वो आपसे स्टूडेंट आईडी पूछ रहा है। मतलब स्टूडेंट आईडी मीन आपकी वीयू आईडी, जो भी आपकी वीयू आईडी है, बीसी अप टू 1 जो भी है, वो यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पर्सनल ईमेल बताएंगे। पर्सनल ईमेल कौन सी? जो आपके एलएमएस के अंदर, वो जो आपकी माई प्रोफाइल के अंदर, वो जो आपके जहाँ पे आपका एड्रेस शो होता है, वहाँ पे उस एड्रेस के नीचे आपकी वो जो पर्सनल ईमेल शो हो रही थी, जो आपने वीयू को दी थी फर्स्ट टाइम जब आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो आपने वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अपनी एक पर्सनल ईमेल दी थी जिसके ऊपर आपको फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आया करती थी। वो वाली अपनी पर्सनल ईमेल आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछा कि आपने कौन से पासवर्ड को फॉरगेट करना है। आपने अपने एलएमएस का पासवर्ड फॉरगेट करना है,
आपने अपना वीयू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना है या आपने दोनों बोथ पासवर्ड मतलब एलएमएस का भी और वीयू ईमेल का भी पासवर्ड फॉरगेट करना है, ये आपसे वो पूछ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों चूँकि आपको एलएमएस का पासवर्ड तो याद है, आपको कौन-सा पासवर्ड याद नहीं है? वीयू ईमेल वाला। तो आप यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको टिक करेंगे वीयू ईमेल पासवर्ड कि मुझे अपनी वीयू ईमेल का जो पासवर्ड है वो याद नहीं है, मुझे उसको फॉरगेट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड के बटन के ऊपर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही आप सेंड के बटन पे दोस्तों क्लिक करोगे ना, तो आपको पासवर्ड रीसेट करने का जो लिंक है वो कहाँ सेंड होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी इस पर्सनल ईमेल के ऊपर। ये जो आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल बताई होगी ना, उस पर्सनल ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है फिर, आपने जाना है अपनी पर्सनल ईमेल के ऊपर, वहाँ पे आपको वीयू की तरफ से आया होगा एक लिंक, ठीक है? उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देन वो आपसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्म आएगा आपके सामने, जिसमें लिखा होगा कि आप अपना यहाँ पे न्यू पासवर्ड बताएँ जो भी आपने अपनी वीयू ईमेल का रखना है। तो आप अपना वहाँ पे न्यू पासवर्ड बताएँगे, फिर कन्फर्म पासवर्ड बताएँगे, फिर उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। जब पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करें या अगर न्यू आप ओपन कर रहे हो तो जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करो, तो आपसे साइन इन का ऑप्शन जीमेल वाले कहते हैं, यहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, जीमेल का लॉगिन करना है, तो साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करो, तो साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद वो आपसे आपकी ईमेल पूछते हैं जीमेल वाले, आपको पता ही है, वो लॉगिन करने का सारा तरीका आपको पता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप अपनी चूँकि व्यू वाली आपने ईमेल को लॉगिन करना है, तो आप क्या करोगे, आप जब गूगल के ऊपर जाकर अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने लगोगे ना, तो आपने उस जब वो आपसे पूछेगा आप अपनी ईमेल बताओ, तो आपने कौन-सी ईमेल बतानी है? वो ही वाली अपनी व्यू वाली ईमेल बतानी है, ठीक है? जिसका आपने अभी भी पासवर्ड फॉरगेट किया है। ईमेल बता दी, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर वो आपसे पूछेगा पासवर्ड। फिर देन आप अपना व्यू ईमेल का पासवर्ड बताएँगे, जो आपको पहले से अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो वो जो आपने अभी-अभी फॉरगेट किया पासवर्ड अपना व्यू ईमेल का, वो वाला पासवर्ड आप जो है गूगल को बताएँगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो देन आपका जो व्यू ईमेल जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट है, वो इस तरह से लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर आपको टॉप पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो ये सारा दोस्तों बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है कि आपने किस तरह से जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है उसको कैसे जो है वो लॉगिन करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद तो उसको आपने कैसे फॉरगेट करना है और उसके बाद फिर कैसे आपने वीयू की ईमेल को लॉगिन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा कि वैसे कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको क्योंकि मैंने आपको एक स्टेप बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि आपने किस तरह से ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना है और किस तरह से आपने उसको लॉगिन करना है। चलें जी, तो जब आपका वीयू ईमेल लॉगिन हो जाएगी इस तरह से, तो उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना एलएमएस जो है पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो जब ये वीयू वाली ईमेल लॉगिन हो जाएगी ना, उसके बाद आपने वापस आना है एलएमएस के ऊपर, यहाँ पे अपना एलएमएस अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है पहले साथ ही। ठीक हो गया? तो यहाँ पे बीसी अच्छा जी, हम अपना एलएमएस लॉगिन करते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद माय प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। लें जी, हमारा एलएमएस भी लॉगिन हो गया हमारे सामने और हमारा जो व्यू ईमेल है वो भी ओपन हो गई है। अब जनाब जब आप इतना कर लोगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे ना आपको ये जो व्यू ईमेल है, इसके अंदर ना आपको व्यू की तरफ से एक सिस्को का एक्टिवेशन लिंक आया होगा। ये देखें, ये देखें, लिखा हुआ भी आ रहा है, सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी। तो ये आपको जो है कब आया है? 6 एक 4 नवंबर को मेल आई है, एक 6 नवंबर को मेल आई है आपको, ठीक है? तो इस तरह आपको तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, चाहे आपका CS 201 सब्जेक्ट है, चाहे 610 सब्जेक्ट है, चाहे 206 सब्जेक्ट है, आपको यकीनन आपकी वीयू वाली ईमेल के ऊपर, पर्सनल ईमेल के ऊपर नहीं, बार-बार ये बात कह रहा हूँ, वीयू ईमेल के ऊपर आपको वीयू की तरफ से इस तरह सिस्को का एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा, ठीक है? तो आप सॉरी मेल आई होगी, तो आपने क्या करना है ये वाली सिस्को जिसका सब्जेक्ट है सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी, आपने सिंपली इस मेल को ओपन करना है। जैसे ही आप वो इसको ओपन करोगे ना, तो ओपन करने के बाद ये देखें यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको एक्सेप्ट इन्विटेशन का। तो ये सबको आया होगा, ये मेल ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आई होगी, सबको ये मेल आई होगी यकीनन, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल के ऊपर, पर्सनल ईमेल के ऊपर नहीं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जनाब एक्सेप्ट इन्विटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपने कुछ देर वेट करना है, तो इस तरह आपके सामने जो है वो सिस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगली बात बड़ी गौर करने वाली है, वो ये है कि
जनाब जब आप इस तरह एक्टिव एक्सेप्ट इनविटेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद जब इस तरह सिस्को की वेबसाइट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है गेट स्टार्टेड का, एक है लॉगिन का। अगर तो आपने अपना पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मतलब रजिस्टर कर लिया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाकर जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो फिर वो आपसे ईमेल पूछेगा, आपने अपनी ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल देनी है। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, सिस्को वाला पासवर्ड। फिर देन जब आपने फर्स्ट टाइम सिस्को अकाउंट क्रिएट किया था ना, जो तब जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड बता के आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, जब आप इस एक्सेप्ट इनविटेशन के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे लाने के बाद ये आपका बटन है गेट स्टार्टेड का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड के ऊपर। ठीक है, इतना करने के बाद ये देखो, जैसे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है जनाब यहाँ पे ईमेल बताओ ताकि आपका अकाउंट लॉगिन करूँ। लेकिन मेरा अकाउंट तो अभी बना ही नहीं हुआ, मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम बनाना है। तो हम यहाँ पे ईमेल नहीं देंगे, हम यहाँ पे ये नीचे लिखा आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो इसका अगर तो दोस्तों आपका, मैंने जैसे पहले बताया, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो फिर आप यहाँ पे ईमेल बताओ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करो, फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा, सिस्को का पासवर्ड बताना है आपने और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। लेकिन मेरा अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ या आपका अकाउंट नहीं बना हुआ अगर, तो यहाँ पे साइन अप के बटन पे हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम साइन अप के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हमसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री वो पूछा आपसे, तो आपने यहाँ से सबसे पहले अपना कंट्री चूज कर लेना, जो भी आपका कंट्री है। तो आपने यहाँ से अपना कंट्री चूज कर देना है, तो हम यहाँ से अपना कंट्री चूज करेंगे पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद वो आपसे स्टेट पूछ रहा है कि आपकी स्टेट कौन सी है। तो हम यहाँ पे स्टेट है हमारी पंजाब, तो हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खैबर पख्तूनख्वा है तो आप खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट करेंगे, सिंध है तो सिंध सेलेक्ट करेंगे, जो भी है। हमारी पंजाब है तो हम पंजाब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे आपके डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा, मतलब ईयर पूछ रहा आपकी बर्थ का। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो देखो आप अपने एलएमएस पे वापस आओ। ये देखो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे लिखा होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ सारी। तो हम यहाँ से देखेंगे, अच्छा जी ईयर है 2001, तो हम यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 2001, तो यहाँ से 2001, ओके इतना कर दिया। देन वो आपसे पूछा आपकी बर्थ का मंथ, तो वो भी आपके एलएमएस पे होता है। ये देखें, ये दिखा रहा है अक्टूबर, अक्टूबर है मंथ जी। तो हम वापस जाएंगे, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे हम अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। तो ये देखें, जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे करेंगे ना क्लिक, तो हम नेक्स्ट ये फॉर्म पे ले आएगा। जैसे ये नेक्स्ट फॉर्म पे लेके आएगा, अब वो आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आप अपना बताएं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कौन सा, जो आपका रियल नेम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है जी आपका फर्स्ट नेम तैमूर। ठीक है, जो भी आपका नेम है वो आपने लिखना है, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा तैमूर लिख लिया। उसके बाद जनाब लास्ट नेम, तो लास्ट नेम यहाँ पे तैमूर का कोई भी नहीं आ रहा, तो हम इसको इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ देंगे। ये लास्ट नेम वाली एम फील्ड को एम्प्टी छोड़ेंगे। लेकिन अगर अगर आपका दो वर्ड है, लाइक तैमूर या कुछ भी और होता, अली या कुछ भी होता, जैसे आपके अगर लास्ट नेम भी है, तो आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे अपनी ईमेल। ईमेल कौन सी है भला, याद है ना मैंने क्या बताया था। अब सिस्को के अंदर जब भी वो आपसे ईमेल पूछेगा ना, तो आपने ईमेल ये अपनी व्यू वाली ईमेल देनी है, पर्सनल ईमेल नहीं देनी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें ये व्यू वाली ईमेल है, इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको बताएंगे हमारी ईमेल ये है @view.edu.pk वाली। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे हम पासवर्ड बताएंगे। ये वही पासवर्ड है दोस्तों जो सिस्को को हम देने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन किया करोगे ना सिस्को का अकाउंट, जब भी आप लॉगिन करोगे, तो आप ये वाली व्यू वाली ईमेल बताया करोगे उसको, ईमेल की जगह पे, और पासवर्ड की जगह पे वो आप ये वाला पासवर्ड बताओगे जो हम अब अभी हम पासवर्ड सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पासवर्ड सेट करता हूँ जी। ठीक है, लगा दिया। अब उसके बाद कंफर्म पासवर्ड के अंदर हम अगेन पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड जो ऊपर आपने टाइप किया वही सेम यहाँ पे आप टाइप करोगे। कर दिया, चलें जी। तो अब गो दोबारा फिर बात रिपीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आपने सिस्को का अकाउंट लॉगिन करना है ना, तो आपने ये वाली व्यू वाली अपनी ईमेल देनी करनी है उसको, और ये वाला पासवर्ड देना करना है जो आपने यहाँ पे अभी भी उसे बताया अपना पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमसे कुछ कह रहा, कहता है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, वो कहता है आपकी जो ईमेल है वो ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट हो। अगर दोस्तों इस तरह से आपको मैसेज है ना कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, या कह रहा प्लीज एंटर योर लास्ट नेम स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट। ठीक है, लास्ट नेम वो आपसे पूछ रहा है। लेट्स से हम कोई भी लास्ट नेम रख लेते हैं, जैसे अली, तैमूर अली। ठीक है, कुछ भी हम रख लेते हैं, तैमूर अली। और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपकी ये जो ईमेल है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपको एरर आए ना कि आपकी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने समझ जाना कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। इसका मतलब अगर ये वाला मैसेज आ रहा है ना आपको कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर तो आपका ईमेल अकाउंट नहीं बना होगा तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट बना होगा ना, तो आपको वो यहाँ पे कह देगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर आप क्या करोगे, फिर नीचे ये बटन है लॉगिन का, आप यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अच्छा जी, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बताओ ईमेल उसको। तो ईमेल हम बताएंगे उसको, ये देखें अपने ईमेल बताई व्यू वाली। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद देखें वो आप देखें
इसका वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब हम बताएँगे उसको पासवर्ड, हमें पासवर्ड नहीं याद तो हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें हमें तो पासवर्ड नहीं याद कि हमने पासवर्ड क्या सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे बताएँ, अच्छा जब हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक, दोबारा वापस जाके बता देता हूँ एक दफ़ा। जब दोस्तों आपने उसको अपनी ईमेल बताई और अगर आपको पासवर्ड सिस्को का अगर आपको पासवर्ड नहीं याद, दोबारा बता रहा हूँ ये बात, अगर मान लो आपने यहाँ पे सिस्को का अकाउंट ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, अब आपने यहाँ पे उसको अपनी व्यू वाली ईमेल बताई, उसके बाद उसने आपसे पूछा पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड नहीं याद सिस्को का, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे उसको दोबारा अपनी व्यू वाली ईमेल बताओगे। तो व्यू वाली ईमेल बताई, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, अब वो हमें भेजेगा दोस्तों एक लिंक, जिससे हम अपने अकाउंट को फॉरगेट करेंगे। ये देखें उसने हमें एक लिंक भेजने जा रहा है। हम ये अपनी व्यू वाली ईमेल पे वापस आएँगे, वापस आने के बाद हमें यकीनन सिस्को ने ये देखें सिस्को अकाउंट की तरफ से हमें, ये देखें सिस्को अकाउंट की तरफ से हमें एक मेल आई है। वो कहता है आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो? मैंने कहा यस। रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने आपको तमाम इश्यू बता रहा हूँ आपको वन बाय वन कि आपके क्या-क्या इश्यू आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पासवर्ड नहीं था याद तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वो आपसे ईमेल पूछेगा, तो आपने व्यू वाली ईमेल बता के बटन पे क्लिक कर देना लॉगिन वाले, देन आपको व्यू वाली ईमेल के ऊपर इस तरह मेल आ जाएगी पासवर्ड रीसेट करने वाली, आपने यहाँ रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे लाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, नीचे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपकी, तो यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे सबसे पहले, तो यहाँ से कंट्री हम बताएंगे उसको जी पाकिस्तान, तो यहाँ पे पाकिस्तान बताया, स्टेट हमारी कौन सी थी, पंजाब, ठीक हो गया, उसके बाद हम कंटिन्यू के पे क्लिक करेंगे, चलें जितना कर लिया, अभी वो ठीक है, प्लीज़ अपडेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कंटिन्यू, हाँ जी ठीक है, ईयर पूछ रहा है, तो ईयर था हमारा 2001, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ईयर अपना, 2001, मंथ कौन सा था, अक्टूबर, तो हम यहाँ से अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, साथ ही वो आपसे पूछा हाँ जी अपना न्यू पासवर्ड बताओ, जो भी आपने रखना है, तो मैं यहाँ पे अब उसको न्यू पासवर्ड बताऊंगा, तो न्यू पासवर्ड हमने जो भी रखना है वो हम बताएंगे, ठीक है। ये हम दोबारा बता देते हैं, मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। जब आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड बताने के बाद कंफर्म पासवर्ड बता देंगे, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। गो पासवर्ड सही बताइएगा ताकि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपको ये पासवर्ड याद होना चाहिए जो अभी आपने एंटर किया। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये अकाउंट इस तरह आ गया, ठीक है। अब ये आपसे सारी टर्म्स एंड कंडीशन मांग रहा है, ठीक है। हमने कहा ठीक है जी, हम एक्सेप्ट हैं यहाँ सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर नीचे ले जाते हैं, ओके। यहाँ पे आपने फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको टिक करें, आई हैव, यहाँ पे दोनों टिक की है कि मुझे एक्सेप्ट है, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया कि मुझे आपकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको कर देते हैं, फिलहाल के लिए इस टैब को बंद कर देते हैं। अच्छा, ये हम आ गए हैं यहाँ पे, ये देखें जनाब हमारा जो सिस्को अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका, कंग्रेचुलेशन, ठीक है जी। ये देखें, उसके बाद ये देखें, ये है जी आपका वो कोर्स जो हमने करना है। अब नेक्स्ट आपको ये बताया जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट थे ना, ये कोर्स दिखाई नहीं देता, वो बुला के करेंगे। यहाँ से ऊपर आपने ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से भी आपने ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने करोगे ना तो फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। उसके बाद ये देखो ब्राउज़ कैटलॉग है, यहाँ पे आप जा सकते हो। बाकी ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊँगा वीडियो के अंदर कि प्रॉपर आपने किस तरह से इसको कोर्स को करना है। उसकी इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियोज़ आएँगी। लें जनाब, रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, पासवर्ड रीसेट करने का, हर चीज़ डिटेल से मैंने आपको ए टू ज़ी बता दी है इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट एक बात रह गई है, वो ये कि अगर पहली तो बात ये है कि 99% इंशाल्लाह हर स्टूडेंट को ये वाली जो ईमेल है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल के ऊपर सिस्को के एक्टिवेशन वाली अकाउंट एक्टिवेशन लिंक वाली ये वाली ईमेल एक्सेप्ट इन्विटेशन वाली ये आ गई होगी। अगर बिल फर्ज किसी एक स्टूडेंट को नहीं आई, फ़र्ज़ करते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, आपने अपने नियर जो भी वीयू का कैंपस है जहाँ पे आप पेपर देते हो, वहाँ जाओ, वहाँ जाके उनको बताओ कि जनाब मुझे ना वीयू की तरफ से मेरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल के ऊपर मुझे लिंक नहीं आया अभी तक इन्विटेशन का। तो आप वो सिंपली क्या करेंगे, जिना कैंपस में मेल करके आपको दोबारा मेल सेंड कर देंगे। ठीक हो गया जी? तो ये भी सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो। ले जी, इतनी डिटेल वीडियो बना दिया, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आपको ए टू ज़ी हर चीज़ का समझ आ गई होगी। आपने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया होगा सक्सेसफुली, आपने लॉगिन भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्स की वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द आएँगी। और इसके अलावा दोस्तों हमारी पेड सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं। हमारे रेट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स के ज़्यादा होते हैं, ये मैं पहले ही आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टैंडर्ड, हमारी क्वालिटी दूसरे यूट्यूबर से बहुत हाई है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये जिन्होंने आप हमसे ऑलरेडी पेड कभी ना कभी काम करवाया, तो उनको इस बात का पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह केएसटी का जो स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी है वो बाकियों की निस्बत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो इंशाल्लाह अगर आपको ट्रस्ट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिस्को की पेड असाइनमेंट्स के लिए। इंशाल्लाह हम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके जो है वो
जल्दी से जल्दी कोर्स करके जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट लेकर आप आपके एलएमएस पे सबमिट भी करवा देंगे इंशाल्लाह। और 20/20 मार्क्स की इंशाल्लाह गारंटी है इस चीज़ को कोर्स के अंदर। तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल हमसे कॉन्टैक्ट करें। 1 दिसंबर तक अगर कॉन्टैक्ट करके पेमेंट करवा देंगे, बुकिंग करवा लेंगे इंशाल्लाह, तो हम जल्दी से जल्दी आपकी सबमिट कर देंगे। अगर जितनी लेट करेंगे उतनी आपकी फ़ीस बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो कोशिश करें, ये जो कि पूरा कोर्स है इसमें जल्दी से जल्दी आप जो है वो बुकिंग करवाएँ अपनी, केएसटी को पहले से पेमेंट करके अपना एलएमएस की और सिस्को की लॉगिन दे दें, तो इंशाल्लाह 100% ट्रस्ट बेस्ड के ऊपर इंशाल्लाह आपका काम होगा। फेक सर्टिफिकेट ना किसी से और एक बात का ख्याल रहे, बहुत से लोग जो हैं वो आपको फेक सर्टिफिकेट जनरेट करके देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात याद याद रहे कि व्यू के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, उनको पता होता है कि आपने कोर्स किया कि नहीं किया। अगर आपने कोर्स किया ही नहीं है, तो सर्टिफिकेट अगर आप फेक जनरेट करवाएँगे, तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी किसी भी पर्सन से फेक सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। ये ना हो लालच में आगे के कोई कहे आपको मैं 500 में आपको सर्टिफिकेट लेके दे दूँगा, तो वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो रियल सर्टिफिकेट लें, चाहे फ़ी थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़े, लेकिन केएसटी से रियल सर्टिफिकेट बनवाएँ अपना, मतलब रियल कोर्स करवाएँ, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट लें और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है 20/20 मार्क्स लें। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।